आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और आप लोग जब भी ये रीडिंग देखेंगे वो एनर्जी उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी। जय माँ काली। आज रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आज रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आज रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज द सन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव रियलाइजेशन हो रहा है। कुड बी पॉसिबल कि क्लैरिटी, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद समवन जो कुछ बताना चाहते थे, जो आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। लाइक इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन मैसेज करेंगे, अब ये पर्सन कुछ बताएंगे, अब कुछ हैप्पी चीज़ें होगा, अब ये आपके पास आएंगे, अब सेक्सुअली इमोशनली आप कनेक्टेड रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पर्सन के ज़िंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। और आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक खुशखबरी आपको मिल सकता है, वो आपको क्लैरिटी दे सकता है। आई ऑल्सो फील कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। द सन कार्ड मीन्स कि रियलाइजेशंस, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो कितना आपको चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। क्योंकि आज रात वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, वो लॉयल है, और वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर वो आप ही के साथ अपना फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं। द सन कार्ड कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी का दावा करते हैं। तो अगर आप आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं थे तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन रिक्वेस्ट करेंगे आपको रहने के लिए, ये रीच आउट करके आपको रोकेंगे, क्योंकि एक मैसिव इंसिडेंट हो रहा है आपके और उनके बीच। आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंप्लीटली इस पर्सन की लाइफ से जा चुके हो, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है, बट यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू, यहाँ पे एक डिवाइन विक्ट्री, यहाँ पे एक ग्लो अप आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप रीस्टार्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आई थिंक आपके मन में भी ये बात सब हर टाइम चल रहा था कि हाँ ये जरूर आएंगे, हाँ ये जरूर आएंगे, बट एक्चुअल में आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कब आएगा, कैसे आएगा। आई थिंक अब ये पर्सन एक मैसिव स्टेप लेने वाले हैं। अब ये पर्सन अपना दिल खोल के बताने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं। यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद द लियो, या फिर कोई फायर साइन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, देन दिस रीडिंग ऑल्सो सूट्स। या फिर कोई भी जोडियक साइन में आप किसी के साथ भी क्यों ना हो, आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से एक बोल्ड मूव आपको देखने को मिलेगा, एक क्लियर कट मूव आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक मैसिव लाइफ अवेकनिंग हुआ है आप दोनों का, एक रियलाइजेशंस कि आप एक्चुअल में कौन हो, आपके पार्टनर को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को माफ़ कर देना है, कौन सा चीज़ वो झूठ बोले थे, कौन सा चीज़ को आपको हटा देना है, एंड कौन सी चीज़ों के साथ रिकनेक्ट करना है। आई थिंक एक क्लियर कट कम्युनिकेशंस, एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशंस होने वाला है। और वो सोच भी रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको सच बोलना है, आपको कन्फेस करना है, आपको अपने पास्ट के बारे में पूरा चीज़ एक्सप्लेन करना है। सो आई थिंक कि आपके पर्सन के मन में एक रियलाइजेशन हो रहा है कि क्लियरली बता देना है कि आप उनके लिए कौन हो, आपको वो कितना प्यार करते हैं, क्या फ्यूचर वो आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, या फिर यू आर डीलिंग विथ योर प्रेजेंट पार्टनर। आप अगर अपने हस्बैंड के बारे में भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, बिकॉज आपके पार्टनर भी डायरेक्टली इस टाइम पे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आज रात वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, आप किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। वैसे द सन कार्ड मीन्स कि वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, या फिर वो अपना गुस्से को खत्म करके वो आपके साथ बात करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर ग्लो अप, द सन कार्ड बेसिकली जब आता है तो ये एक दिन के सुबह की तरह है। आप दोनों की कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस क्यों ना झेले हो, अब आप दोनों के जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक इन्फ्लुएंस, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सो इस पर आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनको आपको क्लैरिटी देना है, वो आपको प्यार कर रहे हैं, वो लॉयल है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फ्यूचर कैसा होगा इसके बारे में सोच रहे हैं। पर्टिकुलरली कौन सी चीज का क्लैरिटी के बारे में वो सोच रहे हैं मैं देखूंगा।
कौन सा थॉट्स उनके दिमाग में है, कौन सी चीज़ों का क्लैरिटी वो आपको देंगे। यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं, द फुल यानी कि न्यू बिगिनिंग का क्लैरिटी। आई थिंक ये पर्सन आपके जीवन में आएंगे क्योंकि उनका थॉट्स यही है कि उनको आपके पास आना है, उनको आपको खुल के बताना है। द सन विद द फुल मीन्स कि लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है उनके जीवन में। द फुल मतलब क्या है कि एक एडवेंचर, एक न्यू स्टार्ट, जो न्यू स्टार्ट को वो नहीं ले पा रहे थे या फिर उनके अंदर वो दम नहीं था, वो खुद को बहुत वीक मान रहे थे। अब वो आपको प्रूव करेंगे कि हाँ उनके अंदर ताकत है, हाँ वो अपनी फैमिली जैसे नहीं है, हाँ वो अलग है, आप दोनों डेस्टिन्ड हो, उनके पास क्रेडिबिलिटी है, वो इस रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, वो एक रिस्क लेंगे। द सन जैसे कि एक क्लैरिटी आपको भेज रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर आपके करीब आ रहे हैं। और फुल का मतलब क्या है कि इस पर्सन प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये पर्सन के हरकतें को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये बिल्कुल इमेच्योर है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। आई थिंक ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अचानक आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आपके ऊपर इल्जाम दिए थे, या फिर किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काए थे। एंड नाउ दे वांट टू कम अप, नाउ दे वांट टू कॉल यू, नाउ दे वांट टू टेक्स्ट यू, नाउ दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। तो ये क्यों है, अचानक क्यों है? उनके मन में एक रियलाइजेशन हो रहा है, आप दोनों के बीच जो भी पुराने फाउंडेशंस था वो उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए शायद वो कनेक्शंस, वो फेज नहीं चला। अब मुझे लग रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअली, इमोशनली वो बहुत ड्राइड अप है, लाइक उनको कोई नहीं मिला है, उनको वो अपने लाइफ में लाइक कुछ भी नहीं है आपके बगैर। आई थिंक ये रियलाइजेशन है। रिलेशनशिप इस मतलब ऐसे ही बुरी तरीके से फंस चुका है कि अब उनको डिसीजंस लेना ही है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन फुल एंड फाइनली खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पास, खुद को ले आने के लिए, खुद को पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पहले उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था। तो मुझे लग रहा कि ये आपके साथ मिलना नहीं चाहते थे, ये अवॉइड कर रहे थे, ये फेस टू फेस कोई बात नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि आर्ग्यूमेंट्स भी अगर हो रहा था तो आप ही कर रहे थे, वन साइडेड था। अब ये जी जान लगा के आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक कि इनके पास वो गट नहीं था कि ये आपको फेस कर सके, सच्चाई को कबूल कर सके, अपना गलतियों को कबूल कर सके, ये वो उस फेज में नहीं था। आई थिंक उनके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है कि ये अब किसी के पाबंदी, किसी के बातों पे यकीन नहीं करेंगे, ये खुद आके आपके साथ बात करेंगे और खुद आके डिसीजंस लेंगे। तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में एक डिसीजंस लेना चाहते हैं और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आपके बगैर फील किया है, क्या रोल आप प्ले किए हो, उनका गलती क्या है और आपका कौन से बात उनको हर्ट किया है। आई थिंक पूरा क्लियरली बात करने के लिए वो आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली वो आ रहे हैं और वो उन्हीं के मतलब उनके जहन में यही चल रहा है कि उनको आना है, उनको आपको सरप्राइज नहीं करना है, उनको आपके साथ आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है, या आपके ही प्रेयर्स का, प्रार्थना का फल है कि आपके पास उनको आना है, आपको कुछ शेयर करना है, आपको आपके साथ उनका एक नया शुरुआत करनी है। बहुत हो गया बहस, बहुत हो गया नेगेटिविटी, बहुत हो गया सेपरेशंस, बहुत हो गया अभिमान, मान अभिमान, बहुत हो गया झगड़ा, अब कुछ करना है, अब मिलना है, काइंड ऑफ ऐसा वो तड़प रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सेक्सुअली मीट करना चाहते हैं, इमोशनली मीट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आज वो आपके पास नहीं आएंगे या फिर अगर आज वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, अगर ये इस रिश्ते को यहीं पे वो खत्म करेंगे तो इनके जिंदगी में कोई प्यार नहीं मिलेगा। सो मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत ही इमेच्योर तरीके से वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अभी वो आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको हग करना चाहते हैं, कहीं पे भाग जाने का प्लान भी उनका है। वो इस मॉडर्न सोसाइटी के रूल्स के अनुसार आपको नहीं देखते। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, यू आर डीलिंग विद एन एल्डरली पर्सन, क्योंकि उनके अंदर कुछ बचकुंडी हरकतें हैं, उनके अंदर अभी भी बचपना छुपा हुआ है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ बिग किड, ये एक बड़ा बच्चा है आप कह सकते हो, क्योंकि ये कुछ भी बोलता रहता है। आई थिंक वो अपने अंदर के वो इनर चाइल्ड को कहीं ना बहुत बार रोक के रखे थे, बट अब वो स्पॉन्टेनियसली आपके साथ बात करना चाहते हैं, स्पॉन्टेनियसली आपके पास वापस आना चाहते हैं और स्पॉन्टेनियसली एक्शंस लेना चाहते हैं। उनके दिमाग में सोच है
कि आपके साथ उनको मिलना है, आपके साथ उनको बात करना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। आप कहीं पे भी हो वो ढूंढ लेंगे। आप अगर बात नहीं भी करना चाहोगे तो वो बात करेंगे। वो आपके लिए इंतजार करने के लिए रेडी है, वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है, वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। कोई भी पाबंदी उनको आपसे दूर नहीं रख सकते हैं, काइंड ऑफ उनका ये मानना है। लेट मी सी कि उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शंस, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शंस। और नेक्स्ट एक्शंस होने वाला है पेज ऑफ वांड्स, एक फायरी स्टार्ट आप दोनों के बीच। आई थिंक ये रिश्ता कितना भी खराब, कितना भी मैच्योर, कितना भी मतलब आप कह सकते हो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना है, इम्बैलेंस क्यों ना है, ये रिश्ता बनने के लिए बना है। आई थिंक ये पर्सन फाइनली बात करेंगे, फाइनली आप दोनों के बीच एक काइंड ऑफ एक ब्रिज क्रिएट होगा। आप ये ब्रिज को देख पा रहे हो? तो मुझे क्यों लग रहा है कि एक नए पैशनेट स्टार्ट ये करेंगे, न्यूज मिलेगा, ये पर्सन के आने का न्यूज। कहीं पर आप लोग जा रहे हो, कहीं पर आप लोग जाके मिलेंगे, ये डेट पे इनवाइट आपको कर सकते हैं, ये कोई गिफ्ट्स भेज सकते हैं, ये अपने बारे में कुछ चीज शेयर कर सकते हैं कि ये अवेलेबल रहेंगे। द पेज ऑफ वांड्स मींस कि चीजें कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना है, ये उस डिफिकल्ट चीजों को बहुत आसान बनाएंगे। सो मुझे क्यों फील हो रहा है ऐसा कि आप दोनों के कॉम्प्लिकेशंस जो भी है उसको काइंड ऑफ ये हटा देंगे। कॉम्प्लिकेशंस हट रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू रिजॉल्व हो रहा है, कम्युनिकेशंस इशू रिजॉल्व हो रहा है, कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे ये। द पेज ऑफ वांड्स मींस कि इस पर्सन को एक दिशा मिल रहा है, इस पर्सन को पता चल रहा है कि किस तरीके से आपके साथ कनेक्शंस को बरकरार रखना है। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि इनको इनके फैमिली ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया, इनको इनके फैमिली ने बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, और इसीलिए शायद ये बहुत डर गए थे, इसीलिए शायद आपसे बहुत डिटैच्ड हो गए थे। अब क्या होगा? अब एक न्यू बिगिनिंग होगा, अब ये एक एडवेंचरस स्टार्ट होगा। अब ये आपके साथ रेगुलरली बात करेंगे या फिर आपको वो बता देंगे कि हाँ अब हम इस डे पे मिल रहे हैं, इस डे पे बात करेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक स्ट्रैटेजी है और वो रेडी भी है। पहले वो रेडी नहीं हो पा रहा था, पहले वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे, पहले उनको लग रहा था कि नहीं सब कुछ खत्म है, बट अब उनके मन में एक नया पैशन है, अब उनका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अब उनके तरफ से आपको पॉजिटिव मैसेज देखने को मिलेगा, या फिर वो आपको जब रीच आउट करेंगे तो आपको उनके साथ बात करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, लाइक वो प्रिपेयर कर रहे खुद को आपके साथ मिलने के लिए, और बहुत ही जल्दी वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे एक साथ मूव करने का इरादा उनका है कि आप लोग एक घर में शिफ्ट होंगे या फिर कहीं पे जाएंगे, कहीं पे जाकर मिलेंगे बहुत दिनों के बाद। किसी किसी के लिए हो सकता है 11 मंथ, किसी किसी के लिए हो सकता है 11 वीक्स, किसी किसी के लिए हो सकता है 1 से 1.5 साल, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स मींस कि ये एक नया, इनके जिंदगी में कुछ नया शुरुआत होगा, इनके जिंदगी में कुछ नया शुरुआत हो रहा है। हो सकता है कि ये अपना जगह बदल रहा है, हो सकता है कि एक प्लेस पे ही वो रह रहे थे वहां से वो शिफ्ट हो रहा है, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है और वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस को तोड़ के शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल रहे हैं। लाइक मुझे क्यों लग रहा है इस टाइम पे वो इतना पैशनेटली आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं ना, कि उनको लग रहा है कि अभी अगर उनको मौका मिलेगा तो अभी वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आज रात वो वाकई में आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो ऑब्सेस्ड है, लाइक वो आपके बॉडी, वो आपके बातें, आपका बातें करने का तरीका, ये सब याद करे। कुछ पुराने मैसेजेस को भी वो पढ़ रहे हैं, बट इस टाइम पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है। वो आपके साथ सेक्सुअली मीट करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, और वो एफर्ट्स डालने के लिए रेडी भी है। बहुत ही जल्दी वो एक्शंस लेंगे, बहुत ही जल्दी वो आपको अपने मन का बात शेयर करेंगे, और कुछ ऐसा वो करेंगे जिसके लाइक आपको पता चल जाएगा कि वो आप ही के करीब आ रहे हैं, वो आपको ही इनडायरेक्टली मीन कर रहे हैं। पेज ऑफ वांड्स मीन कि अभी भी उनको पता भी नहीं है कि क्या होगा, बट उनको यकीन है कि जो भी होगा वो देख लेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन पहली बार आपको एक अलग लेवल का एहसास जताएंगे कि हाँ आप उनके लिए हमेशा से ही स्पेशल हो और स्पेशल रहेंगे। कोई सीक्रेट क्रश के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो आपको बहुत ही रोमांटिकली एंड पैशनेटली प्रपोज कर सकते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये आपको प्रपोज करेंगे। कोई सीक्रेट क्रश
तो हो सकता है कि वो आपको हमेशा से ही प्यार करते थे बट कभी भी वो उस तरीके से बता नहीं पाए, एंड नाउ ये पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कोई कोई नए कनेक्शंस धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं और वो फाइनली बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं। आप दोनों के बीच एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। हालांकि ये डेस्टिनी में था, आपकी नियति में ये था, आपके किस्मत में ये था। तो ये किस्मत कनेक्शन है और आप दोनों के जो भी कम्युनिकेशंस लाइक ब्लॉकेजेस था वो उठ जा रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे या फिर एक बहुत बड़े मेल या फिर बहुत बड़ा काइंड ऑफ एक नोटिस वो भेजेंगे। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपको लेकर। यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। द फर्स्ट एडवाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स। मान लीजिए इस पर्सन को, माफ कीजिए इस पर्सन को, एक्सेप्ट कीजिए इस पर्सन को। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कई कबार हम लोग ये देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, कौन कितना ज़्यादा फेयर है, कौन कितना ज़्यादा अच्छा है, कौन बुरा है। नो, यहाँ पे इक्वली ट्रीट कीजिए इस पर्सन को। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मन के अंदर अगर गिले शिकवे है, कोई भी रिग्रेट्स है कि इन्होंने इस तरीके से बात किया, इसको हटाइए, एक्सेप्ट कीजिए इस पर्सन को। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन ऑनेस्ट है, आप भी इनको चाहते हो, तो इस दोस्ती को शुरुआत कीजिए, इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, इस पर्सन को ऑफर कीजिए आपके हार्टफेल्ट लव को। आई थिंक अगर आप दोनों के बीच कोई एनिमोसिटी है, शत्रुता है, या फिर अगर आप दोनों के बीच कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको रिजॉल्व कीजिए। मन से आप इस पर्सन के बारे में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दीजिए, इस पर्सन को अलाउ कीजिए आपको हेल्प करने के लिए, एंड आप भी इस पर्सन को मदद कीजिए। इस पर्सन के मदद की जरूरत है, ये पर्सन का सिचुएशन सही नहीं है और आप इनके सोल कनेक्शन हो, सोल मेट हो, तो ये पर्सन को आप मदद करें, आप इस पर्सन को केयर करें, आप इस पर्सन के लिए प्रे करें। डेफिनेटली आपका गुड कर्मा का गुड रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। इस टाइम पे इस पर्सन को आप अकेले मत छोड़ दें, इस पर्सन को सबसे ज्यादा जरूरत आपका है, ओके। और आप एज अ लॉयल फ्रेंड इसको मदद कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेज। द सेकंड मैसेज 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ओके। हो सकता है कि यहाँ पे इनके फैमिली है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, बट आई थिंक आप दोनों अग्री करेंगे एक कॉमन टॉपिक पे। तो द 3 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि रीयूनियन हो रहा है, आप लोग कहीं पे मिल रहे हो, यहाँ पे आप दोनों को एक माइंडसेट लेके, सेम माइंडसेट लेके आगे बढ़ना है। द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आप उनके मजबूरी को भी आप समझिए और खुद के वीकनेस को भी आपको कंसिडर करना है। लाइक जब हम लोग एक कुछ चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कुछ चीज़ों को लेकर हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो वो मुद्दा एक ही होता है और वॉइस सबका अलग होता है। आई थिंक यहाँ पे 3 ऑफ कप्स वही बताते हैं कि रिलेशनशिप आखिर में प्यार के लिए ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, तो उस प्यार को सेलिब्रेट करना है। प्यार को नीचा दिखा के कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक इट्स द हाई टाइम टू गेट द एसेंस ऑफ लव। आपको उस प्यार का, उस एहसास को सेलिब्रेट करना है। 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो रियूनियन के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन कुछ विश करेंगे और आप भी उस आप उसको विश बैक कीजिए। 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद भी आप दोनों एक साथ मिलके इस प्यार को बचा के रखेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते हैं, ओके। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। और द फाइनल एडवाइस यहाँ पे जो मिल रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, नर्चरर, बी अ नर्चरर। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप इस पर्सन के संभाल अगर नहीं रख सकते हो तो कौन रखेगा। द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इमोशंस एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू नर्चर दिस रिलेशनशिप। मतलब इस पर्सन के साथ आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन की मजबूरियों को भी आपको समझना है। मेंटली आप इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे, मेंटली इस पर्सन को हील करेंगे, बट एट द सेम टाइम टू सम एन एक्सटेंट एक बाउंड्री भी आप ड्रॉ करेंगे ताकि आप ज्यादा अटैच ना हो जाओ, ताकि आप होपलेसली रोमांटिक ना हो जाओ, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे लोनली ना फील करो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि आप इस पर्सन के लिए चीयर लीडर बनिए, आप इस पर्सन का हौसला बढ़ाइए, आप इस पर्सन के लिए प्रे भी कीजिए और इस पर्सन को हील भी कीजिए। बट कहीं पर अगर आपको लगे कि कुछ जगह पे आपको अपने बारे में सोचना है तो आप सोचिएगा। वो सेल्फिशनेस नहीं है, वो एक्चुअल में आप उसको कह सकते हो वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन है। आपको बोला जा रहा है यू आर अलाउड टू लव देम, यू आर अलाउड टू सपोर्ट देम, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशंस। जहां पे आप देख रहे हो कि आपके पर्सन आपके वेरी सेंशुअस सब्टल इमोशंस का कदर नहीं करते, वहां पे आप बयान नहीं करेंगे, आप इस पर्सन के सामने कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, आप ये पर्सन को कुछ भी एहसास नहीं जताएंगे, आप सिर्फ अपना फर्ज निभाएंगे, आप सिर्फ अनकंडीशनली प्यार करते रहेंगे। आपको अपना साइकिक एबिलिटी के ऊपर भरोसा करना है, भले ये पर्सन का भरोसा है या ना हो, किसी और का भरोसा है या ना हो, बट आपको अपने पावर, अपने प्यार के ऊपर भरोसा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा मैसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो है कि हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, किसी भी पर्सन के मन को हम लोग पढ़ सकते हैं, बट लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं बिकॉज ऑफ आवर नेचर। तो आपको अगर ये पर्सन गलत समझ भी रहे हैं, आपको इससे डरना नहीं है, आपसे आपको अपसेट नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, रेदर आपको समझना है कि ये पर्सन अभी भी ईगोइस्टिक है, अभी भी ये पर्सन के अंदर वो दिव्य ज्ञान नहीं है। बट आप इस पर्सन के लिए अगर प्रे करेंगे तो बहुत ही जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगा। क्वीन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आखिर में आप ही का जीत होगा, आखिर में जो आप मदद मांग रहे हो यूनिवर्स से वो मदद आपको मिलेगा, एंड आखिर में आप ही का आपका जो प्यार है वो सच्चा प्रूफ होगा। सो बेझिझक इस पर्सन को प्यार कीजिए, आपके अंदर कोई गिल्ट लेके मत रहिए, और अगर ये पर्सन कुछ उल्टा सीधा बोला भी है तो उसको फॉरगिव कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन नादान है, या फिर ये पर्सन के ये अनजान है, ये पर्सन थोड़ा सा इनसेंसिटिव आप कह सकते हो है, क्योंकि ये कुछ भी बोल सकते हैं, बट अंदर से ये खड़ा सोना है, और आई थिंक ये खुद को प्रूव करेंगे, और आई थिंक ये रिश्ता नए तरीके से आगे बढ़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते इंतजार कीजिए, हील कीजिए खुद को, एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए जहां पे आप देख रहे हो कि बहुत बार आप बोल के भी ये कुछ नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे आप अपने प्रेयर्स, अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा कीजिए, इसको पुश मत कीजिएगा, इसके ऊपर आपको कुछ बोलना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को काम करने दीजिए। बट हाँ, डेफिनेटली रिमेन होपफुल, आपको होपफुल रहना है। ये सिचुएशंस में एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है, कुड बी पॉसिबल कल सुबह या फिर आज रात को, बट इसके लिए इंतजार कीजिए एंड होपफुल रहिए। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है जब आप अपने पावर के ऊपर बिलीव करते हो। तो अगर सच में आप इस पर्सन को मानते हो कि हाँ यही आपके प्यार है, तो प्लीज इस यकीन के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए, इस यकीन के साथ आप माँ काली को बोलिए, प्लीज ब्रिंग दिस पर्सन इन माई लाइफ, माँ इस पर्सन को मेरे लाइफ में लेके आइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।